नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन पार्ट 2। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। पार्ट 1 में हम ये सारी की सारी स्लाइड्स देख चुके थे, अलवर नयना सेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन विद द स्टेट पैट्रनेज ऑफ चोला रूलर्स। चोला रूलर्स जो 9th से 13th सेंचुरी तक थे, ये टेम्पल्स काफ़ी सारे इन्होंने बनाए थे शिव और विष्णु के, और भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट किया था, पैट्रनेज किया था। काफ़ी सारे जो शिव के टेम्पल्स थे उसमें से जो फेमस है वो है चिदम्बरम का, जैसे कि ये एक है, उसका गोपुरम है, मंदिर के बाहर का मेन गेट है। तंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम, ये इन्हीं के दौरान बनाए गए थे और इनको पैट्रनेज किया था चोला रूलर्स ने। इसलिए बनाए थे टेम्पल्स कि वो डिवाइन सपोर्ट को क्लेम कर सके। जैसे कि कोई भी राजा मंदिर बनवाता है तो वहाँ की जो जनता है उसकी सपोर्ट को गेन करने के लिए वहाँ के देवी देवताओं के मंदिर बहुत भव्य बनवाते थे, और साथ ही उनके साथ कनेक्शन अपना स्थापित करने के लिए कि शिव के सपोर्ट से ही मैं यहाँ पर राजा हूँ और इन्हीं की ईश्वर कृपा से मैं आप सभी लोगों का राजा बन पाया हूँ। Proclaim their own power and status and adorn those temples with stone and metal sculptures to represent the visions of the popular saints। और जहाँ तक कि पिछली फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि जो अलवर और नैना सेंट्स थे जहाँ पर विजिट करते थे, उस जगह पर मंदिर बनवाकर उसके पिलग्रिमेज सेंटर बना दिया जाता था। तो उन सेंट्स की जो विजन है, उनके जो थॉट्स हैं, उनको फैलाने के लिए भी लोगों तक ये मंदिर बनवाए जाते थे। ये जो मंदिर चिदम्बरम का एक गेट है मेन, उसका एक क्लोज व्यू है। मैं साउथ इंडिया काफ़ी बार घूमी हूँ और मैंने वहाँ के मंदिर देखे हैं, बहुत सुंदर ऐसे कलरफुल होते हैं और बहुत ही बारीकी से ये डिजाइंड होते हैं, ये मूर्तियाँ और सब कुछ। ये सिर्फ मूर्तियाँ नहीं होती है, किसी थॉट को रिप्रेजेंट करती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। They made the spectacular representations of Shiva in bronze sculpture। और इसी में चिदम्बरम में शिव की नटराज के रूप में मूर्ति ये चोला रूलर्स ने बनाई थी। जो नटराज को हम पूजते हैं शिव के रूप में, वो किन्होंने बनाया है? चोला रूलर्स ने, ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ शिव। चोला किंग्स ने इंट्रोड्यूस किया तमिल शैव हिम्स को अपने पैट्रोनेज के अंडर, जिन्हें तेवरम कहा जाता है। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि अपार, संबंधार और सुंदरार, ये तीनों की जो पोएम्स की कलेक्शन है उसको तेवरम कहा जाता है। तो इसमें खैर खर्चा काफ़ी लगता है, जब कोई कलेक्शन बनवाते हैं उनको लिखा जाता है सारे के सारे, तो उस खर्चे वो जो खर्चा उठाया जाता है किसी किंग के द्वारा, उसे कहा जाता है कि उन्होंने इस चीज़ का पैटर्न किया है। तो चोला रूलर्स ने इस चीज़ को किया था, उनको कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करवाया इसमें तेवरम में। और इन तीनों की जो ये कलेक्शन थी, इसलिए शिव टेम्पल में इन तीनों की मूर्तियों को बना के मेटल इमेजेस बना के रखा गया। किसने? चोला किंग परांतक ने। ठीक है, याद रखना, शिव की मूर्ति को एज अ ब्रॉन्ज स्कल्पचर नटराज के रूप में किसने रखवाया? चोला रूलर्स ने। तेवरम का पैट्रोनेज किसने किया? चोला रूलर्स ने। और किंग परांतक फर्स्ट, ये पर्टिकुलर चोला किंग है जिन्होंने इन तीनों की अपार, संबंधार और सुंदरार, इन तीनों की मेटल इमेजेस को शिव टेम्पल में रखा। और जब भी फेस्टिवल होता है इससे रिलेटेड, तो इन तीनों की मूर्तियों को उस प्रोसेशन में निकाला जाता है। यात्राएं जैसे होती हैं कि फेस्टिवल होता है कोई भी, तो रथ यात्रा या इस तरीके से कुछ होता है जिसमें इन तीनों की मूर्तियों को निकाला जाता था। नेक्स्ट आता है वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटक। कर्नाटक में 12वीं सदी में एक नया समुदाय उभर कर आया जिसे वीरशैव मूवमेंट कहा जाता है। किन्होंने स्टार्ट किया था? एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था बसवन्ना। ये इससे पहले ये एक जैन थे और कर्नाटक में चूंकि चालुक्य राजा थे तो उन चालुक्य किंग के कोर्ट में मिनिस्टर भी थे ये।
His followers were known as वीरशैवास। फिर बाद में आगे चलकर इनके जो फॉलोअर्स बने उन्हें वीरशैवास कहा जाता है या लिंगायत्स कहा जाता है। वीरशैव का मतलब वीर शैव, हीरोज ऑफ शिव, एंड लिंगायत्स दैट इज वियरर्स ऑफ लिंग, जिन्होंने लिंग को धारण किया है। एक सिल्वर केस में, इस तरीके से, ये चांदी का केस होता है, इसके अंदर लिंग होता है जिसे अपने लेफ्ट शोल्डर पर पहनते हैं, इसीलिए इन्हें लिंगायत्स कहा जाता है और वीरशैव भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों नाम है, एक ही कम्युनिटी के दो नाम है, याद रखना। लिंगायत्स आर इम्पोर्टेंट कम्युनिटी इवन टुडे। दे वर्शिप शिव इन द फॉर्म ऑफ लिंग, वियर स्मॉल लिंग इन अ सिल्वर केस ओवर द लेफ्ट शोल्डर। और इनके जो मॉन्क्स होते हैं, इस बिलीफ के अंदर जो साधु होते हैं या फिर लर्न पीपल होते हैं, उन्हें जंगम कहा जाता है। जैसे कि हम सन्यासी बोलते हैं जिसको, वो सन्यासियों को लिंगायत बिलीफ्स के अंदर जो घूमते रहते हैं, अपने प्रचार, अपने बिलीफ का प्रचार करते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जंगमा। Lingaites believe that after death, the devotee will be united with Shiva and will not return to this world. मृत्यु के बाद जो लिंगायत्स हैं वो शिव जी के साथ एकाकार हो जाएंगे, इसीलिए ये जो रीबर्थ का थ्योरी है जो हिंदुइज्म में है, उस पर लिंगायत्स बिलीव नहीं करते हैं। और दूसरा, जो धर्म शास्त्र में मृत्यु के बाद जो हम दाह संस्कार वगैरह सारे करते हैं, वो भी लिंगायत्स नहीं करते हैं, वो उन्हें सीधा बरी करते हैं। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं डेड को बरी करने को, ये जो जैसे इसमें किया जाता है मुसलमानों में या फिर क्रिश्चियंस में कि जमीन के अंदर दफनाया जाता है, जबकि हिंदू में क्या करते हैं, उन्हें मुखाग्नि दी जाती है। तो ये भी डिफरेंस है। एक है कम वचनस कंपोज्ड बाय बसवन्ना। अच्छा, इनके जो सेइंग्स हैं बसवन्ना की, उन्हें क्या बोला जाता है? वचना। उनकी एक है when they see a serpent carved in stone they pour milk on it। ये बसवन्ना एक बोलते हैं और वचन में कि जब शिवजी का कोई मंदिर में सांप है, सर्प है, तो उस पर तो ये दूध चढ़ाएंगे, लेकिन जब कोई रियल सांप आ जाता है सामने तो उसको मारते हैं, भय के कारण उसको मार देते हैं, उसको नहीं खिलाते हैं कुछ भी, उसको बोलते हैं कि चले जाओ चले जाओ। और जो मेटल इमेज सांप की जो शिवजी मंदिर में होती है, जो कुछ खा नहीं सकती है, उसको खाना ऑफर करते रहते हैं कि ये खाइए सर्प महाराज, ये खाइए, ऐसा ऐसा। तो ये जो इन्होंने कहा है, इसका फर्क कुछ चीजों का एनसीईआरटी स्पेशली उठा उठा के जानबूझ के यहाँ पर डालती है। अगर वो उन्होंने कहा है तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा। डिफरेंस मुझे ये समझ में आता है कि जो लोग जैसे कि हम भी हैं, हमने अगर किसी सांप को देखा तो अगर वो हमको लगेगा कि हमको नुकसान पहुंचाने आ रहा है तो हम उसको मारेंगे, अदरवाइज हम उसे छोड़ आते हैं कहीं भी। क्योंकि मैंने भी देखा है कि कभी मेरे पेरेंट्स वगैरह जो कभी घर में सांप आ जाता है तो उसको पकड़ के कोशिश करते हैं कि बिना मारे उसको कहीं दूर जंगल में या फिर कहीं घास वगैरह दूर कहीं छोड़, खुले मैदान में छोड़ के चले आए। मारते तब हैं जब वो सांप नुकसान लगे कि ये किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है। और जिन लोगों को आदत होती है, ऐसी कम्युनिटीज को आपने देखा होगा कि जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें आदत होती है इन चीजों की। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में गई हूँ, वहां पर सांप बिच्छू वगैरह नॉर्मल चीजें होती है, जैसे इधर चींटियां वगैरह घूम रहे हैं, वो उन्हें नहीं मारते हैं, ना उनसे कोई फर्क पड़ता है, उनके बीच में उन्हें रहने की आदत हो जाती है। जिन्हें आदत नहीं है, जो शहरों में या फिर ऐसी जगह पर रह रहे हैं टाउन्स वगैरह में, उन्हें इन जानवरों के बीच में रहने की आदत नहीं होती, तो उनका बिहेव उस चीज के लिए अलग ही होगा ऑब्वियसली। Challenge to the caste system. The Lingaites challenged the idea of caste in the pollution attributed to some groups by Brahmanas. They also questioned the theory of rebirth, जैसा कि पहले बताया था कि जितनी भी नई संप्रदाय कुछ बनता है तो ऑब्वियसली उसमें फिर ये कास्ट वगैरह रहता नहीं है, क्योंकि उसमें और अलग से क्या कास्ट डेवलप करेंगे, वो अलग से एक कास्ट या अलग से एक चीज बन चुकी है, उसमें फर्दर कोई ज्यादा डिवीजन नहीं होता है। आगे चल के थोड़ा बहुत हो जाता है, हर चीज में हुआ है। जैसे बुद्धिज्म में ही देख लो, बाद में कोई भी चीज बनी, शुरू में तो उसमें डिवीजन था नहीं, कोई कास्ट बनी थी, वो अलग से एक कास्ट या
संप्रदाय बन के उभरा, और उसके अंदर फिर से, क्योंकि इंसान का नेचर है, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, और उसमें डिवीजन या फिर थॉट्स के बेसिस पे डिवीजन बहुत बाद में जाके आता है, शुरू में किसी में नहीं होता है। दूसरा है रीबर्थ की जो थ्योरी है उसको क्वेश्चन किया इन लोगों ने, कास्ट सिस्टम को अपोज किया। इनके ज्यादातर फॉलोअर्स थे वो अलग अलग ग्रुप्स थे सेम। लिंगायट्स also practiced certain approvals that were rejected by धर्मशास्त्र such as post puberty marriage and marriage of widows। जो धर्मशास्त्र में रूल्स हैं उसकी ऑपोजिट दो चीजें और हैं लिंगायत्स में। एक है पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज जो धर्मशास्त्र में है कि जब एक एज फिक्स है लड़के और लड़कियों की लिए धर्मशास्त्र में कि इसके बाद ही उनकी मैरिज होनी चाहिए, लिंगायत्स ने इस चीज को अपोज किया। वो पहले भी कर सकते हैं। और रीमैरिज ऑफ विडोज जो धर्मशास्त्र में वैसे वर्जित है, और लिंगायत्स ने लेकिन इस चीज को फॉलो किया। Our knowledge about the Vaishnava tradition is came from vachanas, literally sayings composed in Kannada। जो लिंगायत्स या फिर बसवन्ना की जो sayings है उन्हें वचन कहा जाता है, जो कन्नड़ में कंपोज्ड हैं। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स नॉर्थ इंडिया, महाराष्ट्र वगैरह अलग अलग जगह पर थी। ये एक ऐसा पीरियड है जब साउथ में ज़्यादातर वैष्णव और तमिल भक्त आए थे, और एक बेस्ट नोन पुराण भागवत पुराण जो इसी समय पर लिखा गया था 8th-9th सेंचुरी में। और सेकेंड चीज जो थी महाराष्ट्र में 13th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट डेवलप हुआ था, और बहुत सारे महाराष्ट्र के भी साधु संत बहुत सारे उस समय पर निकले थे। रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया, अब अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उसमें नॉर्थ इंडिया में अलग अलग चीज़ें क्या थी। According to historians, in North India there was a period when several Rajput states emerged, and in most of these states Brahmanas occupied important place by performing rituals। जो साउथ में निकले थे अलवर, नैनास, डेक्कन, और उसमें महाराष्ट्र में वहाँ पर अलग थे बहुत सारे। नॉर्थ ईस्ट में अलग थे, जैसे शंकर देव इसमें एक पार्ट है। और नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे काफी ग्रुप्स थे जिन्हें नाथ, जोगी और सिद्धास कहा जाता है, जो अलग अलग ग्रुप्स या व्यूअर्स ग्रुप्स में थे। इसमें से ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पर भी ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ चेंज होना है तो उस चेंज के लिए लोगों के पास उतना समय होना चाहिए। ज्यादातर नॉर्थ इंडिया 6th सेंचुरी के बाद से, गुप्तास के डिक्लाइन के बाद से फॉरेन इन्वेजन इन चीजों को झेलता ही रहा था। कभी कोई आ रहा है, कभी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया ऑब्वियसली उसका पार्ट आ जाता है जहाँ से ज्यादातर 6th सेंचुरी के बाद से लड़ाइयाँ होती चलेगी, और खासकर 9th-10th सेंचुरी के बाद से ही जब मुस्लिम इन्वेजन्स उस टाइम पे हुए थे। तो और उसके बाद फिर इस्लाम जब सल्तनत आई तो उसके बाद से सूफीज्म और ये सब चीजें नॉर्थ इंडिया में आ गई थी। तो नॉर्थ इंडिया में काफी सारी चीजें मिक्सअप था, काफी सारी चीजों का। तो ये नाम नाथ, जोगी और सिद्धास जो अलग अलग आर्टिसनल ग्रुप्स में से थे, इनके कोई खास फॉलोअर्स नहीं थे, इनके ये अकेले ही थे, जैसे लाइक वंडरिंग मॉन्क्स। These religious leaders questioned the authority of the Vedas। जो नॉर्थ इंडिया में काफी कुछ लीडर्स ये आए थे, इन्होंने भी वेदों की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया। अनेबल टू विन द सपोर्ट ऑफ रूलिंग एलाइट्स, क्योंकि ये ज्यादातर अपने स्वयं के उत्थान के लिए या फिर अपने स्वयं की मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्यादा थे, तो इसलिए इनको बहुत कम ही लोग फॉलोअर्स के रूप में मिले, या फिर रूलिंग एलाइट्स जो समाज के लिए काम करना चाहते थे उन्हें रूलिंग सपोर्ट मिला था ज्यादातर। टर्किश कंक्वेस्ट कल्मिनेटेड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद फिर टर्किश लोग आए और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। काफी सारे राजपूत रूलर्स के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, लड़ाई झगड़े हुए, युद्ध हुए, और उसमें कई सारे राजपूत रूलर्स जो नॉर्थ में थे वो हार गए और काफी कुछ बचे रहे, और जो जहां पर बचे थे वहां पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व अभी भी था। कमिंग ऑफ सूफीज, इस टाइम पे सूफी वाद का
भारत में भी आगमन हुआ, जो अरब की धरती पर उदय हुआ था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर आगे सूफिज्म को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें से अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।